हे मेरे प्रभु यीशु, आज मैं तेरे भवन में आया हूँ। प्रभु 2021 की शुरुआत होने से पहले पहले प्रभु आज मैं अपने जीवन का सारा खमीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं जानना चाहता हूँ अपनी आत्मा के द्वारा अपने अभिषेक से मुझसे बात कीजिए। प्रभु अपने अभिषेक को लेकर आए खुदावन, वो जहाँ कहीं भी उनको लेकर आए जल्द से जल्द। प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। प्रभु मैं तो आपके भवन में भी आता हूँ प्रभु, संडे संडे चर्च भी आता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में इतनी कमी घटी, बीमारी, परेशानी, इतनी समस्याएं क्यों हैं? मैं इतना कर्जे में क्यों हूँ? मैं इतना गरीबी में क्यों हूँ? प्रभु आपके वचन को जानने के बाद भी प्रभु मैं तो पवित्र आत्मा का दान भी पाया हुआ हूँ प्रभु। मैं तो संडे संडे चर्च भी आता हूँ प्रभु। मैं तेरी संगति में निरंतर लगा रहता हूँ प्रभु। और प्रभु मैं तो पाम संडे को भी आता हूँ प्रभु। मैं तो ईस्टर डे को भी आया हूँ प्रभु। मैं तो गुड फ्राइडे को भी आया हूँ प्रभु। मैं क्रिसमस पर आता हूँ, हर एक क्रिसमस पर आता हूँ प्रभु। और मैं तेरे भले कामों में तो प्रभु परमेश्वर में हाथ भी लगाता हूँ प्रभु। और मैं तेरे वचन भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ प्रभु। मैं तो आराधना भी करता हूँ और परमेश्वर मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ। और मैं तो चर्च में रेगुलर आता हूँ प्रभु। परमेश्वर मुझे बताओ मेरे जीवन में ऐसे कहाँ कमी है कि मैं आशीष को क्यों नहीं पा रहा हूँ। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्लीज़ मुझसे बोल और बातचीत कर। मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने किस जगह पर गलती करी है? मैंने कोई 10वें हिस्से देने में या कोई भेंट करने में या प्रभु तुझे धन्यवाद की भेंट देने में या तुझसे कुछ चुराने की कोशिश करी है? किस बात की चोरी करी है प्रभु? मुझसे बोल और बातचीत कर प्रभु। मैं 2021 में ऐसा नहीं जाना चाहता प्रभु। अब तक जो मैंने नुकसान देखे थे अपनी ज़िंदगी में, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, आत्मिक रूप में या सांसारिक रूप में, मेरे घर परिवार में या फैमिली मेम्बर्स में या मेरे खुद के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लॉस हुआ, कोई नुकसान हुआ, किसी प्रकार की कोई दुख घटी, समस्या, बीमारी, परेशानी थी प्रभु, मैं 2021 में इस समस्या के साथ नहीं जाना चाहता प्रभु। मुझे नया बना प्रभु। तेरा वचन कहता है जो तुझ में विश्वास करता है वो नई सृष्टि है। अपने अभिषेक के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत कर। मैं करेक्ट होने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मुझसे बोल और बातचीत कर कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं आशीष क्यों नहीं पा रहा प्रभु। तेरे भवन में आता भी हूँ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता हूँ प्रभु। मेरे अंदर कहाँ गलती है, मैं कहाँ पर क्या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बता प्रभु। यदि आज तू मेरे वचन को सुने तो अपने मन को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन होगा। मैं जानता हूं तू मेरे भवन में निरंतर पाया जाता है। मैं जानता हूं तू संडे को भी आता है। मैं जानता हूं तू मेरी उपस्थिति में बैठता है। मैं जानता हूं तूने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। मैं जानता हूं तूने पानी का भी बपतिस्मा पाया है। मैं जानता हूं तू मेरी आराधना करता है। मैं जानता हूं तू मुझसे प्रार्थना करता है। मैं जानता हूं तू मेरे लिए तैयार रहता है। लेकिन ध्यान धर के सुन, तूने अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं किया। तूने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करी। तूने दूसरों पर दोष लगाया है। तूने अपने आप को ना देखकर तूने दूसरों के अंदर कमी निकाली है। मैं जानता हूं जब तू मेरे भवन में बैठता है तो तेरा मन मेरी ओर नहीं, तेरा मन संसारिक अभिलाषाओं की ओर लगा रहता है। तेरा मन लालच की ओर लगा रहता है। तेरे मन में ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, मदिरा है, बैरभाव वाली बातें हैं। तेरे मन में विरोध पने वाली बातें हैं। तूने अपने शत्रुओं के लिए अपने मन में विरोध रखा है। तू अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु उनको दुख देता है। तूने उनके कर्जे को माफ नहीं किया है और तूने किसी पर अपना उद्धार छोड़ा है। तूने उधार लिया भी है, तूने उधार अभी तक नहीं चुकाया, क्योंकि वचन कहता है जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा जब तक तू छूटने ना पाएगा। और तू मुझसे खुद छूटने की उम्मीद रखता है। क्या मैंने नहीं कहा अगर तू किसी को देगा तो तुझे भी दिया जाएगा? क्या मैंने नहीं कहा जिस प्रकार तू दूसरों के अपराध क्षमा करेगा उसी प्रकार तेरे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे? क्या मैंने नहीं कहा अगर तू दूसरों को माफ करेगा तो तुझे भी क्षमा मिलेगी? क्या मैंने नहीं कहा अगर तू किसी पर दया दिखाएगा तो तुझ पर भी दया की जाएगी? क्या नहीं कहा जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से भी तेरे लिए नापा जाएगा? क्या तूने मेरी उपस्थिति में पाप नहीं किया? क्या तूने अपनी आंखों से व्यभिचार नहीं किया? क्या तूने अपने मन में व्यभिचार नहीं सोचा? क्या तूने मन में गलत और गंदी धारणाएं नहीं बनाई? क्या तूने अपने हाथों से व्यभिचार नहीं किया? क्या तूने अपने मन से व्यभिचार नहीं किया? क्या तूने अपने होठों से व्यभिचार नहीं किया? क्या तूने अपनी आंखों से गलत और फोटोज और वीडियोज को नहीं देखा? क्या तूने अपनी आंखों से किसी के द्वारा व्यभिचार करते हुए नहीं देखा? क्या तूने अपने शब्दों से व्यभिचार नहीं किया? क्या तूने अपने फालतू के हंसी टट्टे, हंसी मजाक वाले गलत शब्दों का इस्तेमाल अपनी जुबान से नहीं किया? और तू मुझसे आशीष की मांग रखता है। मैं पवित्रता के कारण महाप्रतापी हूं, इस बात का ध्यान रख। तेरे सारे अच्छे और धार्मिक काम मेरे आगे मैले चितड़ों के समान है। जब तुझे आशीष नहीं मिली, तूने देने के बाद भी तू इतना कुड़कुड़ाया। क्या तूने मुझसे लड़ाई नहीं की? क्या तूने मुझ पर दोष नहीं लगाया? क्या तूने मेरी बुराई नहीं करी? क्या तूने मेरी निंदा नहीं करी? एक पल के लिए तुझे अगर आशीष नहीं मिली तो क्या तूने मुझसे लड़ाई नहीं करी? क्या तू मेरे विरोध में नहीं हुआ? क्या तूने मेरा इनकार नहीं किया? क्या तूने मेरा अनादर नहीं किया? क्या तू उस समय तूने चुप्पी लगाकर तूने विश्वास किया? क्या तूने धीरज धरा? क्या तूने इंतजार किया? नहीं किया। तूने मुझ पर दोष लगाया और तूने अपना जितना तूने दिया उसको देने के बाद भी तूने बार बार
मुझे सुनाया कि क्या प्रभु मैं तुझे नहीं देता, क्या प्रभु तेरी उपस्थिति में नहीं आता, क्या प्रभु मैं तेरी आराधना प्रार्थना नहीं करता, क्या प्रभु मैं तेरे भवन में 10वां हिस्सा नहीं देता, क्या प्रभु मैं तेरे भवन में धन्यवाद की भेंट नहीं लेकर आता। तूने एक बार दिया, तू इतना देता है, चाहे तू 10 बार देता है, लेकिन फिर भी तू हर बार मुझे सुनाता है। क्या तूने कभी धीरज धरा, क्या तूने कभी मजबूत विश्वास किया, क्या तूने अपने प्रतिफल की बाट जोही। याद कर उस पुराने समय को कि आज तू क्यों जिंदा है। याद कर उस पुराने समय को, क्या मैंने तेरे पुराने समय में तेरी मदद नहीं करी। याद कर उन पुराने दिनों को कि मैंने तुझे कहां से उठाया है। याद कर तू आज जीवित है। याद कर मैंने तुझे बड़ी बड़ी महामारियों, मार रोगों से, बीमारियों से, शैतान की चालों से, विपत्तियों से मैंने तुझे बचाया है। याद कर उन दिनों को जब तू बीमारी के बिस्तर पे था, तुझे मैंने मौत और एक्सीडेंट से बचाया। याद कर तू उस समय को कि तुझे बड़ी बड़ी समस्याएं तुझे आ घेरी हुई थी, लेकिन तुझे मैंने उन समस्याओं से भी निकाला। याद कर मैंने तेरा पैसा डॉक्टरों के हाथों में जाने से बचाया। याद कर मैंने तुझे मरने से बचाया। याद कर जो सांसें इंसान पैसों में लेता है, वो सांसें मैंने तुझे आज फ्री में दी है। याद कर उस दिन को जब मैंने तुझे जीवितों की जमीन पर जीवित रखा है। याद कर आज का दिन तक मैंने तुझे संभाल कर रखा है, और तू बोलता है कि मैंने तुझे आशीष नहीं दी। मेरी दया प्रतिभा और नहीं होती है, इस बात का ध्यान रख। मैंने तुझे आज करुणा दी है, मैंने तुझ पर आज अनुग्रह किया है, इसी कारण तू आज मेरी उपस्थिति में मौजूद है, और तू आज अपने धार्मिक काम मुझे गिनाने के लिए आया है। और जब तू उपवास रखता है या जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, क्या तू अपनी लिस्ट नहीं लगाता? क्या तू अपनी रोटी कपड़ा मकान के बारे में तू मुझसे प्रार्थना नहीं करता? क्या कभी तूने दूसरों के लिए प्रार्थना करी है? क्या लिखा नहीं है कि दूसरों की खेती सींचेगा तो तेरी खेती सींची जाएगी? क्या कभी तूने किसी अनाथ और विधवा की सुध ली है? क्या कभी तूने किसी दीनों दरिद्र की सुध ली है? क्या कभी तूने उनकी मदद और सहायता की है? क्या कभी तूने उनको वचन सुनाया है? इस बात का ध्यान रख, अपने आप को जांच और परख कि तू कहां से गिरा है। कहीं तूने पहला सा प्रेम तो नहीं छोड़ दिया? क्या कभी तू इस विचार से मेरे भवन में या मेरे पास मेरी उपस्थिति में आया कि खुदा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरे अनुग्रह से आज मैं जीवित हूं, इस वीडियो को सुन पा रहा हूं, कि आज मैं मर नहीं गया, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख पाए। कि तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मैं तेरे फाटकों में प्रवेश कर पाया हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज मैं अपने घर परिवार वालों को देख पाया हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मैं मर नहीं गया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि कोई हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं एडमिट नहीं हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार वालों को सही सलामत देख पा रहा हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तूने हमें से किसी एक की भी गिनती को नहीं घटने दिया। तूने अब तक हमें संभाल के रखा। क्या तूने कहा, क्या तूने किसी बात का मेरा धन्यवाद किया? मेरे बच्चे, और तू मुझसे कहता है कि मैंने तुझे आशीष नहीं दी। मेरे बच्चे, उस समय को याद कर जब मैंने इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामियों से निकाला और उनको मौत से बचाया, लाल समुद्र को 2 भाग किया, उनके बीच में चिन्ह चमत्कार दिखाए, आश्चर्य कर्म किए, और उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उनके जूते फटने नहीं दिए, और उनकी उम्र के साथ साथ उनके कपड़े भी बढ़ते गए, और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी, और उनको स्वर्ग से मैंने मन्ना खिलाया। और लेकिन उन्होंने मुझे परखा, और मैंने उनको मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। क्यों? क्योंकि उनका मन मुझसे दूर था। उनको सब कुछ तो मिलता रहा। एक बात का मुझे जवाब दे, जब मैं इन पेड़ पे बैठे हुए पक्षी को मैं खिला देता हूँ, तो तू तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखता है। मेरे बच्चे, जब मैंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को तेरे लिए नहीं रख छोड़ा, पूरे जगत के लिए दे दिया, तो मैं तुझे ये सब वस्तुएं क्यों ना दूंगा? क्या कभी तूने आकर मेरे पास पूछा कि प्रभु मेरे पिता, क्या आज मेरा जीवन तुझे भाया? क्या आज जो इस प्रकार मैं चला, क्या आज मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं घटी कि जिसके कारण तेरा दिल दुखा हो? क्या पिता मैंने कोई आज ऐसा काम तो नहीं किया, कहीं मैंने पाप तो नहीं किया, कहीं ऐसा मैंने विचार तो नहीं किया जिससे कि तेरा दिल दुखा हो या तेरी आज्ञा टूटी हो? क्या तूने कभी आकर पूछा? बस तू आकर एक छोटा सा प्रार्थना करके तड़का मारकर निकल लेता है। तू सोचता है कि बोझ हल्का हो गया, लेकिन तू नहीं जानता है मैं तेरा इंतजार करता हूँ, और तू कहता है कि मैंने तुझे आशीष नहीं दी। तेरे ऊपर मैंने वो अनुग्रह कर रखा है जिसके कारण तू मेरी उपस्थिति में आज बैठा है। नहीं तो कितने ऐसे थे जो आज का दिन भी नहीं देख पाए, और तू कहता है मैंने तुझे आशीष नहीं दी। बस एक आखिरी बात तुझसे मैं कहना चाहूंगा, यदि तू आज ऊंचा उठना चाहता है, यदि आज तू आज नई शुरुआत करना चाहता है, 2021 में तू अद्भुत तरीके से प्रवेश करना चाहता है और मेरे गुणों को प्रकट करना चाहता है, और तू चाहता है कि एक बहुत अच्छी आलीशान जिंदगी, एक ब्लेसेड लाइफ धरती पर और एक अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन स्वर्ग में पाए, तो आज तू मेरे कहे अनुसार करेगा तो तू कभी प्यासा ना रहेगा, तू कभी भूखा ना रहेगा। लोग तुझ में से पिएंगे, जिसके भी तू कांटेक्ट में आएगा, तो उन सभी के लिए आशीष और
उद्धार का चैनल बन जाएगा, और जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। मैं तुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, और मैं तुझे पृथ्वी के आखिरी छोर तक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तुझे आग के भट्टे में से निकालने की सामर्थ दूंगा, तू मेरे लोगों को लेकर आएगा। बस मैं कहता हूँ, मेरे भवन की ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे, तू मनुष्य की ओर नहीं मेरी ओर ताक। आज मेरा घर उजाड़ पड़ा है और सबको अपना घर भरने की लगी है। कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, कोई मेरे दिल का हाल नहीं पूछता। लेकिन देख, ध्यान धरकर सुन, मैं तुझसे कहता हूँ, आज तूने अपनी गलतियों को जाना है, मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ तू आज इन बातों को जानकर, सुनकर, समझकर एक नया डिसीजन ले कि आगे से तुझसे ऐसी गलतियां नहीं होने पाएंगी। मैं जानता हूँ तुझसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं अपना आत्मा तुझे दूंगा। क्या मैंने नहीं कहा कि मेरा आत्मा जो तुझमें सामर्थ देता है, तू उसमें सब कुछ कर सकता, तू अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तू जान इस बात को कि मैं फिर से कहता हूं कि मैं तुझे अपना वो आत्मा दूंगा जिसके द्वारा तू सब कुछ कर पाएगा। वो पवित्र आत्मा, वो भला आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है। और अपने ढिठाई के पापों से क्षमा मांग, अपने गुप्त पापों से क्षमा मांग, अपने व्यभिचार के पापों से क्षमा मांग, और अपने कुड़कुड़ाने के पापों से क्षमा मांग। अब तो कुड़कुड़ाना बंद कर, हर बात में मेरा धन्यवाद कर, और मेरी उपस्थिति में चल, मेरी कही के अनुसार कर। जैसा मैं तुझसे कहूं वैसा वैसा तू बोल, सुन और कर, और दूसरों को मेरी आज्ञाओं को मानना सिखा। और तू मुझसे कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं। परमेश्वर, देख, मेरी बात ध्यान करके सुन। तूने अपने पड़ोसी से मेल मिलाप नहीं किया है, तूने अपने भाई से मेल मिलाप नहीं किया है। तेरे भाई के, तेरे पड़ोसी के, तेरे माँ बाप के सीने में, तेरे माँ बाप के मन में तेरे प्रति विरोध करने वाली भावना है, क्योंकि तूने उनका दिल दुखाया है। और तू मेरे भवन में आता है, तू कहता है कि प्रभु मैं तेरे भवन में निरंतर पाया जाता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में बैठता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ। तू सब कुछ करता तो है, लेकिन तेरे मन में दूसरों के लिए विरोध है। तूने दूसरों का दिल दुखाया है, दूसरों की आंखों में तूने आंसू दिए, और तू मेरे पास प्रार्थना करने आता है। पहले उनसे जाकर मेल मिलाप कर, उनके आगे अपने आप को झुका ले और जीरो हो जा, शून्य कर ले, उनसे माफी मांग और मेल मिलाप कर ले। अपने माता पिता के आंसू को पोंछ, और जो भी आज तक तूने गलती, पाप, गुनाह, अपराध किया है, जिसका किसी का भी तूने दिल दुखाया है, उनके सामने आज अंगीकार करके अपने पापों का पश्चाताप कर। देख, फिर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, और जिनके सामने तेरी बेइज्जती हुई है वही तुझको खुद कहने पाएंगे कि हाँ, यही है एक सच्चा क्रिश्चियन, इसके साथ यहोवा रहता है, ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। अगर तू मेरे कहे अनुसार करे, अगर तू मुझे पहला स्थान दे, अगर तू मेरी इज्जत करता है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है, तो मेरी बात को भी मानेगा। यदि तू मेरी बात को मानेगा तो तुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मैं कहता हूं, आज तेरे पास एक दिन और है। 31 दिसंबर, अपने गुप्त पापों से क्षमा मांग। अपने उस समय को याद कर, उस मोमेंट्स को याद कर जिसमें तूने दूसरों का दिल दुखाया। अगर तू बात नहीं कर सकता तो मैसेज के द्वारा दूसरों से बात कर, पश्चाताप कर, रिपेंट कर, अपने आप को जीरो कर ले, शून्य कर ले, झुका ले, जो मेरे वचन को जानते हैं, जो नहीं भी जानते। अगर तूने किसी का लिया है तो देने के लिए तैयार हो जा। अगर तू नहीं दे पा रहा तो पश्चाताप कर, माफी मांग ले। अगर तू देने के योग्य है तो उनको दे डाल। अगर तू किसी बात का कर्जदार है तो कर्जदार तुझे नहीं होना है। सिर्फ प्रेम के सिवा किसी और बात में तुझे कर्जदार नहीं रहना है। अगर तू कर्जा देना चाहता है तो मैं तुझे सामर्थ दूंगा, तू मेरे वचन के अनुसार चल, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। देख, मेरी बात का ध्यान रख, मैं तेरे साथ हूं। सबसे प्रेम कर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जिसे तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता तो जिसे तू नहीं देखता, मुझ परमेश्वर से, फिर तू कैसे प्रेम करेगा। बस मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपने सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे आत्मा से, सारे ज्ञान से, सारे समझ से तू मुझसे प्रेम कर। उसी समान, उसी प्रकार तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। यदि तूने अपने भाई को कह दिया अरे मूर्ख, तो ये भी पाप है। इस बात का ध्यान रख। अपने भाइयों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, जहां तू काम करता है, जहां से तू चलता फिरता है, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने घर परिवार, आस पड़ोस, किराएदार, अपने फ्लोर मेंबर से, सबसे क्षमा मांग ले। जिस किसी का भी तूने दिल दुखाया, या जिस किसी का भी आंसू का कारण बना है, या जिस किसी का भी ठोकर का कारण बना है, पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरे पास फिर आ जा। फिर मैं देख तुझे ऊंचा उठाऊंगा। क्योंकि मैं पवित्रता के कारण महाप्रतापी हूँ। और जब तू अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा, तेरे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को मैं याद भी नहीं करूंगा। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू भी याद ना कर। मैं अपनी बड़ी दया, अति करुणामय होने के कारण तुझ पर अनुग्रह करूंगा, और मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। मैं तुझे याद करूंगा। जब मैं तुझे याद करूंगा तो मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर उठाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं तेरे विषय में गवाही दूंगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मैं उसे संभालूंगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मैं कहता हूं, तू फिर से उठ खड़ा हो और चल फिर, और स्थिर हो जा, और अपने बाजुओं को दृढ़ बना। मैं तुझे सामर्थ दूंगा। मैं तेरी घटी को भरपूरी में बदलूंगा। पश्चाताप कर,
पश्चाताप कर अपने आप को 0 शून्य और नम्र कर ले। मैं तेरे साथ हूँ और मुझे अपने जीवन में आने दे। प्रभु यीशु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच में प्रभु, आपने अपने दास के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत करी। सच में मेरी कमियों का मुझे आईना दिखाया। मैं जानता हूँ जो बातें आपने कही है ये मेरे जीवन में घटी है, और मैंने अपने शत्रु से प्रेम नहीं किया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं की। मैं तेरे भवन में तो आता था, लेकिन मेरा मन कहीं और लगा रहता था। प्रभु मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं जीरो करता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ, आपके अनुग्रह सिंहासन के समीप आता हूँ। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरी गलतियों का आईना दिखाया, मेरे गुनाह पाप अपराधों का आईना दिखाया, अपने दास के द्वारा अपनी आत्मा से मुझसे बातें की और मुझे मेरे पाप का स्मरण कराया। मैं अपने पापों को छोड़ते हुए खुदावन में आपके पास रिपेंट करता हूँ। मैं पश्चाताप कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे अनुग्रह दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल लीजिए, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना करें और जुफा से मुझे शुद्ध करें और मुझे याद करें। मेरे पापों के कारण मुझे याद ना करें, वरन अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझे याद करें। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं जैसा भी आप मुझे ग्रहण करें प्रभु, जैसा कि आपने मुझे सिखाया है प्रभु, मैं किसी प्रेम के सिवा किसी और बात में कर्जदार ना रहा हूँ। जो आपने मुझे आज्ञाएं दी, इन आज्ञाओं को मुझे पूरा करने का अनुग्रह दीजिए। मैं क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आपका वचन कहता है कि जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जैसा भी आप मुझे ग्रहण कीजिए प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके पास फिर से आता हूँ, मैं मन फिराकर पश्चाताप करके मैं आपसे प्रेम करने पाऊँ, मैं आप पर विश्वास पूर्ण रूप से करने पाऊँ और आपके वचन के अनुसार चलने भी पाऊँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे आपके लिए इस्तेमाल किया बेटा। प्रभु की आत्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य सबको कड़वा लगता है, लेकिन जब तक एक मनुष्य को उसके पापों गुनाह अपराधों का आईना नहीं दिखाया जाएगा, जब तक परमेश्वर के वचन का आईना नहीं दिखाया जाएगा कि उसके जीवन में कितने दाग धब्बे जुर्री पाप गुनाह अपराध है, तब तक वो मनुष्य अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकता। तब तक उस मनुष्य के दाग धब्बे जुर्री हट नहीं सकते। तब तक उस मनुष्य के जीवन में से पाप गुनाह अपराध खत्म नहीं हो सकते। आज उसी तरीके से परमेश्वर ने आप पर दया की है और आपको आपकी बुराइयों को आपके सामने प्रकट किया है और आपको फिर से एक मौका दिया है कि मन फिरा, मेरे पास फिर से लौटा। तो परमेश्वर का अनुग्रह बेटा आप पर होता रहे। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जा फिर पाप मत करना। और बेटा एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, 2021 में प्रवेश होने से पहले, प्रवेश करने से पहले आप सबको क्षमा करो और सबके साथ मेल मिलाप करो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर अपने गुणों को तुम पर प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को तुम पर प्रकट करेगा, क्योंकि लिखा है वो अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक जन पर उंडेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे, और बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लाखों करोड़ों लोगों को बचाना चाहता है, दूसरों के आंसू को पोंछना चाहता है। बेटा अपनी बुलाहट को पहचान और अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक को जान। वो जान तू कौन है, जान तेरे साथ कौन वास करता है। बस मैं फिर से कहता हूं, उसने तुझे फिर से नया कर दिया है। वो तुझसे फिर से कहता है कि फिर पाप ना करना, जा मेरे आज्ञा के अनुसार कर और संसार में मेरे गुणों को प्रकट कर। मैं तेरे साथ हूं। आमीन। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले। पिता का शुक्रिया मुझे फिर से एक नया मौका देने के लिए, मुझे फिर से उठाकर खड़ा करने के लिए, मैं उसके वचन के अनुसार करने पाऊँ। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में जब सामर्थ्य देता है तो ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लिखा है जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पवित्र है, उसकी महिमा सदा युगानुयुग होती रहे। आमीन।